जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज दोस्तों एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेक्चर के साथ। दोस्तों इस बार हम कक्षा 12 एनसीईआरटी इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। द लास्ट लेसन प्रोज का है। द लास्ट लेसन, लास्ट का मतलब होता है अंतिम, लेसन का मतलब होता है अध्याय या पाठ, यानी द लास्ट लेसन यानी अंतिम अध्याय। अल्फॉन्स डाउडेट, किसने लिखा है? अल्फॉन्स डाउडेट। देखिए दोस्तों, इसमें एक बात आपको बता देता हूँ कि जो ये पर्शिया और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था, तो युद्ध में क्या हुआ, पर्शिया विजयी हुआ, फ्रांस हार गया। तब जब फ्रांस हार गया तो क्या हुआ कि पर्शिया फ्रांस के 2 ज़िलों पर कब्जा कर लिया, 2 राज्य कहिए, अल्सास और लोरेन। तो वहाँ पर जितनी घटनाएं घट रही हैं, वहाँ पर क्या कर रहा है पर्शिया, अपना नया शासक, अपनी नई रणनीति, अपना मतलब पुराने लोगों को निकाल रहा है, वहाँ की जो भाषा है उसको बंद कर दे रहा है पढ़ने को, उस चीज़ के बारे में बता रहा है। ठीक, 1870 से 71 तक युद्ध चला था। ये है द लास्ट लेसन आपका। पढ़ने में आसानी होगी। अबाउट द अथर से कोई मतलब नहीं, पूछता नहीं है हमारा, हमें अबाउट द लेसन से पूछता है। हम अबाउट द लेसन कवर कर रहे हैं। देखिए अबाउट द लेसन, द लास्ट लेसन written by Alphonse Daudet narrate about the year 1870 when the Persian force under Bismarck attacked and captured France. The last lesson written by Alphonse Daudet, the last lesson लिखा गया है अल्फॉन्स डाउडेट के द्वारा। द लास्ट लेसन रिटन बाय लिखा गया है अल्फॉन्स डाउडेट के द्वारा, यानी ये कह सकते हैं अल्फॉन्स डाउडेट के द्वारा द लास्ट लेसन लिखा गया है। नरेट ये बताता है अबाउट द ईयर 1870 1870 के बारे में। अबाउट द ईयर 1870 सन 1870 के बारे में नरेट यानी बताता है। व्हेन द पर्सिया, जब पर्सिया का जब पर्शिया की फोर्सेस अंडर बिस्मार्क, पर्शिया की सैनिक बिस्मार्क के नेतृत्व में अटैक द कैप्चर, आक्रमण किया और कब्जा कर लिया फ्रांस पर। ये 1870 के बारे में बताती है, जब पर्शिया की सैनिक बिस्मार्क के नेतृत्व में कब्जा कर लिया फ्रांस पर। ठीक, द न्यू पर्शियन रूलर, नया पर्शिया का शासक, डिसकंटिन्यू रोक दिया द टीचिंग ऑफ फ्रांस लैंग्वेज, फ्रांस भाषा को पढ़ाने को। द पर्शिया रूलर डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रांस लैंग्वेज, पर्शिया का नया शासक रोक दिया फ्रांस भाषा पढ़ाने को इन द स्कूल, स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन के। ठीक, मैंने कहा था ना कि 2 ज़िलों पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर सभी अपने हिसाब से कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, फ्रांस लैंग्वेज पढ़ाने को रोक दिया। द फ्रेंच टीचर्स वेयर आस्क्ड टू लीव, फ्रांस के टीचर यानी अध्यापकों से वर आस्क कहा गया टू लीव कि वो चले जाएं। द फ्रांस टीचर्स, फ्रांस के अध्यापकों से वर आस्क कहा गया टू लीव वो चले जाएं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका अबाउट द लेसन में। अब देखते हैं पैराग्राफ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, आई स्टार्टेड मैं रवाना हुआ, फॉर स्कूल स्कूल के लिए, वेरी लेट बहुत देर, दैट मॉर्निंग उस सुबह, यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, आई स्टार्टेड मैं रवाना हुआ, फॉर स्कूल स्कूल के लिए, वेरी लेट बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग उस सुबह, यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। एंड वाज ग्रेटेड और मुझे डर था, एंड ग्रेट डेट ऑफ स्कूलिंग, हाँ, और मुझे बहुत अधिक डर का, ग्रेट डेट मतलब डांट पड़ने का, और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था।
स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से इसलिए, मतलब वो बता रहे हैं कि मुझे क्यों डर था। स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से इसलिए। एम हैमल उनके टीचर का नाम है। जो बच्चा था, उस बच्चे जो बच्चा कह रहा है, उस बच्चे के टीचर का नाम है एम हैमल। क्योंकि स्पेशली, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस, क्योंकि ही हैड सेड, उन्होंने कह रखा था, वुड क्वेश्चन अस, कि वो हमसे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल पर, क्योंकि उन्होंने कह रखा था कि वो मुझसे पार्टिसिपल पर प्रश्न, पार्टिसिपल एक व्याकरण का पार्ट होता है, वही उस पर प्रश्न पूछे। एंड आई डिड नॉट नो, और मुझे नहीं पता था। एंड आई डिड नॉट नो, और मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं जानकारी थी। द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, इसके बारे में एक भी अक्षर या शुरू का भी, या कह सकते हैं प्रारंभिक ज्ञान। ठीक। एंड आई डिड नॉट नो, और मुझे नहीं पता था। द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, इसके बारे में प्रारंभिक ज्ञान मुझे नहीं पता था, या ये कह सकते हैं कि मुझे इसके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। ठीक। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मेरे मन में विचार आया। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मेरे मन में विचार, ऑफ रनिंग अवे, मैं भाग जाऊं। एक क्षण के लिए मेरे मन में विचार आया, मैं भाग जाऊं, या भाग जाने का मेरे मन में विचार आया। एंड स्पेंड, और बिता दूं, स्पेंड मतलब बिता देना, एंड स्पेंडिंग है, हाँ, एक मिनट, थॉट रनिंग एंड स्पेंडिंग, हाँ, एंड स्पेंडिंग, और बिता दूं, द डे आउट ऑफ द डोर, घर के बाहर, आउट ऑफ द डोर यानी घर के बाहर, स्पेंडिंग द डे, पूरा का पूरा दिन बिता दूं। आई थॉट, मेरे मन में विचार आया, ऑफ रनिंग अवे, मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंड, और बिता दूं, ऑफ द डे, ऑफ दूर, डे, पूरा का पूरा दिन, घर से बाहर। ठीक। आई वाज सो वार्म, आई वाज सो वार्म, पिन कह रहे हैं दिन बहुत गर्म था। आई वाज सो वार्म, दिन, एक मिनट, इट वाज है, सॉरी, इट वाज सो वार्म, दिन बहुत गर्म था, सो ब्राइट, और बहुत चमकीला। दिन बहुत गर्म था, सो ब्राइट, और बहुत चमकीला। द बर्ड्स, पक्षियाँ, वेयर चिरपिंग, चिंचिहा रही थी, जो पक्षियाँ थीं वो चिंचिहा रही थी। एट द ईग्स, किनारों पर, ऑफ द बूट्स, जंगल के किनारे पर पक्षियाँ चिंचिहा रही थी। पक्षियों बोलना होता है ना, चिंचिहाना। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले खेत में, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले खेत में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल का मतलब होता है आरा मशीन के पीछे, द पर्शियन सोल्डर, पर्शिया के सैनिक, वर डीलिंग, अभ्यास कर रहे थे। इसको इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सॉमिल यानी आरा मशीन के ऑफ द बैक, पीछे, ओपन फील्ड, खुले खेत में, आरा मशीन के पीछे, ओपन फील्ड, खुले खेत में, पर्शिया सोल्डर, पर्शिया के सैनिक, वर डीलिंग, अभ्यास कर रहे थे। ठीक। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह बहुत ही लुभावना था, यह मनोहर था, यह बहुत ही लुभावना था, या आप कह सकते हैं मनोहर था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपेट, देन उस तुलना में, यह बहुत, यानी जो अभ्यास कर रहे थे आरा मशीन के पीछे परिचय सैनिक, तो वह कह रहा है कि यह बहुत क्या था। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह बहुत ही मनमोहक या लुभावना था। देन, उसकी तुलना में, द रूल ऑफ पार्टिसिपल के नियम की तुलना में यह बहुत अधिक लुभावना था। ठीक। बट, लेकिन, या किंतु, आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रिस्ट, मुझमें विरोध करने की शक्ति थी। एंड हैरिट ऑफ द स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। किंतु मुझमें विरोध करने की शक्ति थी, और मैं, एंड हैरिट ऑफ द स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से बताया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला पैराग्राफ।
When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. When यानी जब, I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा, मतलब स्कूल जा रहा है ना, तो टाउन हॉल है, टाउन हॉल कह लीजिए या फिर सभागार कह लीजिए। When जब I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा, वेयर वाज द क्राउड, तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी। जब मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी। इन द फ्रंट, सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने टाउन हॉल पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी जब मैं वहाँ पर पहुंचा। आप इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं। फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों की, फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों की, आवर बैड न्यूज़, हमारी बुरी खबरें। अच्छा, टाउन हॉल, ये बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड ये होता है, पहले समाचार हमें क्या होता था, अरे 1870 की बात है, तो उस समय एक वो होता था कि जो सभी हमारे राज्य की, हमारे देश की अच्छी बुरी खबरें हैं, वो एक जगह कहीं पर चिपका दी जाती थी, एक जगह कहीं पर लिख दी जाती थी। तो जिसको पढ़ना हो, जिसको सुनना हो, वहीं पर जाकर पढ़ ले, तो वही बुलेटिन बोर्ड है। ठीक, बुलेटिन बोर्ड यानी समाचार पत्र। समाचार पत्र, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है समाचार पत्र। वही कह रहा है, जब मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा तो क्या, समाचार पत्र के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों की, आवर बैड न्यूज़, हमारी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आई थी। पिछले 2 सालों से हमारी सभी यानी सभी बैड न्यूज़, बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आई थी। अब क्या खबरें आई थी ये बता रहा है बच्चा कि द लॉस बैटल, बैटल मतलब होता है युद्ध, लॉस मतलब हारना, युद्ध के हार जाने की खबर। द लॉस बैटल्स, युद्धों के हार जाने की खबर। द ड्रॉप्स का मतलब होता है सेना में भर्ती कराना, सेना में भर्ती कराने के ज़बरदस्ती आदेश, मतलब कि आपकी इच्छा हो या ना इच्छा हो, आपको अगर कह दिया गया तो आप सेना में भर्ती होंगे, इसे ड्रॉप कहते हैं। तो किसका था? पहला था कि द लॉस बैटल यानी युद्धों में हार जाने के समाचार। द ड्रॉप यानी सेना में भर्ती होने। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और सैनिक ऑफिसर यानी कमांडिंग ऑफिसर, बड़े ऑफिसर या कह लीजिए सेना के बड़े ऑफिसर का आदेश। युद्ध हार जाना, सेना में भर्ती होना, और सेना के बड़े ऑफिसर का जो आदेश था पिछले 2 सालों से मुझे यहीं से प्राप्त था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मेरे मन में विचार आया, या मैंने खुद स्वयं में सोचा, या आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद स्वयं में सोचा, विदाउट स्पेंडिंग, बिना रुके हुए। मैंने अपने मन में सोचा, विदाउट स्पेंडिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर, क्या बात हो सकती है, मतलब क्योंकि यहाँ भी नाउ, मतलब इस समय यहाँ क्या बात हो सकती है, या इस समय यहाँ क्या हो सकता है। क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ लगी थी, इसलिए ये मतलब कि सोच रहे हैं कि यहाँ क्या, मतलब क्या बात हो सकती है। ठीक है। Then as I hurried by fast as I could go, then जब as I hurried, मैं अपनी पूरी fast as go, पूरी शक्ति के साथ चला। Then as I hurried by as fast as could go, जब मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ चला। The blacksmith, blacksmith का मतलब होता है लोहार, लोहार वेचर, उसका नाम था वेक्चर, तो जो लोहार था उसका नाम था, ये नाम है वेक्चर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो द ब्लैकस्मिथ, द वेक्चर, हु वाज देयर, वह वहीं पर था। ठीक, जब मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ बढ़ा तो द ब्लैकस्मिथ, जो लोहार था, वेचर, उसका नाम था वेक्चर, वो वहीं पर था। विथ हिज अप्रेंटिस, वह अपने चेले के साथ। अप्रेंटिस का मतलब होता है जिसे सिखाया जा सकता है कोई, जैसे मान लीजिए मुझे कोई काम सीखना हो तो मैं जिससे सीखूंगा तो उसका मैं अप्रेंटिस हो जाएगा, और उसका मैं चेला ही हो जाऊंगा, या कोई और हो जाएगा जो काम सिखा रहा है, तो ठीक वही हो जाएगा। रीडिंग द बुलेटिन, वह भी समाचार पत्र पढ़ रहा था। एक बार फिर देखते हैं। देन आई एज हेडेड बाई एज फास्ट, जब मैं
फास्ट एज कुड गो, जब मैं पूरी शक्ति के साथ जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ, तो लोहार, वाचर जिसका नाम था वैक्चर, हु वाज देयर, वो वहीं पर था, विथ हिज अपने चेले के साथ या प्रतुक्षी के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, वह भी समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और मुझे पुकारा, डोंट गो सो फास्ट, बम मतलब बच्चे या लड़के, इतनी तेज़ी से मत जाओ, बच्चे इतनी तेज़ी से मत जाओ। यू गॉट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तुम्हें स्कूल पहुंचने में प्लेंटी ऑफ द टाइम, बहुत ज़्यादा समय है। बच्चे वही कह रहा ना, मैं पूरी शक्ति के साथ जा रहा था, तो वहीं पर था लोहार, और वह अपने प्रशिक्षु के साथ था, अपने चेले के साथ था। तो वह बुलेटिन बोर्ड पढ़ा था, लेकिन वह मुझे बुलाया और कहा कि बच्चे इतनी तेज़ मत जाओ, क्योंकि अभी तुम्हें स्कूल पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला पैराग्राफ। कैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कैसा पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से, ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हम अच्छे पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक। तो देखते हैं फिर तीसरा पैराग्राफ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज वह, मेकिंग ऑफ फन मी मेरा मजाक उड़ा रहा है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड आई रीच्ड, और मैं पहुंच गया एम हैमल के लिटिल गार्डन, छोटे बगीचे में। ठीक। जब वो हम बोला कि भाई अब स्कूल पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय है, तो वही सोच रहा है कि मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, और मैं कहाँ पहुंच गया, एम हैमल के लिटिल गार्डन, छोटे बगीचे में। ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, पूरी तरह हाँफते हुए, ब्रीथ का मतलब हाँफना, ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, पूरी तरह हाँफते हुए, पूरी तरह हाँफते हुए मैं एम हैमल के छोटे गार्डन में पहुंच गया। ठीक। यूजली, आमतौर पर, या अचानक नहीं, आमतौर पर ही कह सकते हैं। यूजली, आमतौर पर। व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था। आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था। देयर वाज ग्रेट बसल, तो बहुत बसल्स होती थी, बहुत आवाज़ होती थी। आमतौर पर मतलब जब वो स्कूल पहुंच गया, बहुत हाँफते हुए, तो वही बता रहा है कि आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल खुलता था या स्कूल शुरू होता था, तो देयर वाज ग्रेट बिसल्स, बहुत ज़्यादा शोर होता था। विच कुड बी हार्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे सुना जा सकता था। विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, गलियारे के बाहर। आमतौर पर जब स्कूल खुलता था। वेयर वाज ग्रेट बचल, तो बहुत आवाज़ आती थी। विच कुड बी हिड, जिसे सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, गलियारे के बाहर। ठीक। ये क्यों यहाँ आ गए भाई। टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग, खुलना और बंद होना। ऑफ द डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना। डेस्क आप कह सकते हैं मेज को। ठीक है, डेस्क आप कह सकते हैं मेज को। और ओपन यहीं पर तो है ना। हाँ, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, यानी मेज का खुलना और बंद होना। लेसन रिपीटेड इन द यूनिसन मतलब होता है एक साथ। लेसन यानी अध्यायों को, रिपीटेड यानी दोहराए जाना। क्या सुनाई देता था गलियारा में, बता रहे हैं भाई साहब कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग, डेस्क का खुलना और बंद होना, ये गलियारे सुनाई दे रहा था, मतलब देना चाहिए जब स्कूल खुलू होता था। और लेसन का रिपीट होना, यूनिसन मतलब एक साथ। वेरी लाउड इट, बहुत तेजी। विथ आवर हैंड्स, आवर, एक मिनट, विथ आवर हैंड्स, हाँ, आवर, ओवर आवर ईयर्स, अपने हाथ अपने कानों पर। टू अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर समझने के लिए रख लेते थे अपने हाथ। जब देखिए जैसे पाठों को दोहराया जाता है, तो बच्चों क्या करते हैं, बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रख लेते हैं।
और एक साथ पाठ को दोहराते हैं। तो वही कह रहा है कि विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेहतर यानी अच्छी तरीके से समझने के लिए अपने हाथों को अपने कानों पर, अपने दोनों कानों पर रखते हैं। एंड द टीचर स्टेक रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक के ग्रेट रूलर भयानक छड़ी रैपिंग यानी रैप करना मतलब कि पटकना, ऑन द टेबल यानी मेज पर टीचर की भयानक छड़ी की पटकने की आवाज़। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज आल्सो स्टिल, सब कुछ एकदम शांत था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ एकदम शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड और मैं आई हैड काउंटेड और मैं पहुंच जाएगा ऑन द कमीशन बिना किसी शोरगुल के, यानी कह रहा था कि जब मैं देखा तो मैं सोच रहा था कि मैं पहुंच जाऊंगा बिना किसी शोरगुल के या बिना किसी हल्ला के। मुझे भरोसा था, कह रहा है कि मुझे भरोसा था कि मैं पहुंच जाऊंगा बिना किसी शोरगुल या हल्ला के ऑफ माई डेस्क अपनी मेज़ पर विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे। मुझे भरोसा था कि बिना किसी हल्ला के बीच मैं बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी मेज़ पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। दैट डे उस दिन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था उस दिन। क्या करा? एवरीथिंग सब कुछ हैड टू बी द क्यू, सब कुछ एकदम शांत था। लेकिन उस दिन सब कुछ एकदम शांत था, एज संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह की तरह। लेकिन सब कुछ एकदम शांत था उस दिन। कैसे? एट संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह से। दो थॉट द विंडो, मैंने खिड़की से ऐसा देखा। माई क्लासमेट, अपने क्लास मित्र को, अपने कक्षा मित्र को मैंने खिड़की से देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वह पहले से अपने जगह पर बैठा हुआ है। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वह पहले से अपनी जगह पर है। एंड एम हेमल वॉकिंग, टहल रहे हैं अप एंड डाउन, इधर से उधर। मैंने खिड़की से देखा कि वह मेरा क्लास मित्र पहले से ही अपनी जगह पर है। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, वह टहल रहे हैं अप एंड डाउन, ऊपर नीचे या इधर उधर। विथ हिज ट्रेवल आयरन रूलर, और अपने साथ भयानक लोहे की छड़ी, अंडर हिज, और अपनी बाह में दबाए हुए हैं या अपने बगल में लिए हुए हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला। आई हैड ओपन द डोर, या मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गोट इन बिफोर एवरीबडी, और सब के सामने अंदर जाना पड़ा। आई हैड ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सब के सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई बस्ट एंड हाउ फ्रेग्रेंट आई वाज, कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। फ्रैग मतलब होता है डरना। मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। बट नथिंग हैपनिंग, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। परंतु कुछ भी ऐसा नहीं था। एम हेमल सा मी एंड सैड वेरी काइंड, एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत प्यार से कहा। एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पर जाओ क्विकली, जल्दी से। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस या छोटे बच्चे। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम शुरू करने वाले थे। वी वर बिगिनिंग, हम शुरू करने वाले थे। विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही, या हम शुरू करने वाले थे तुम्हारे बिना ही। आई जंप ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई जंप, मैंने जल्दी से कूदकर अपनी बेंच पर गया और सिट डाउन, बैठ गया। माई डेस्क, अपनी बेंच पर। मैं जल्दी से कूदा और अपनी बेंच पर गया, बैठ गया। नॉट टिल देन when I had got a little over of my my fright, not till then,
नॉट टिल देन, जब तक मैंने, व्हेन आई हैड गो टू लिटिल ओवर, जब तक मैंने यह नहीं देखा, नॉट टिल देन यह मैंने नहीं देखा, व्हेन आई हैड गो टू लिटिल ओवर, जब मेरा कम हो गया क्या, माई फ्राइड मेरा डर, जब मेरा डर थोड़ा कम हो गया, तब उसके पहले तक मैंने नहीं देखा, क्या नहीं देखा बता रहा है, डिड आई सी दैट ओवर आवर टीचर, मैंने अपने टीचर को नहीं देखा था, जब तक मेरा डर थोड़ा कम नहीं हो गया था तब तक मैंने अपने टीचर को नहीं देखा था। हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल, हैड ऑन पहन रखा था, हिज ब्यूटीफुल उन्होंने एक सुंदर ग्रीन कोट, यानी एक सुंदर ग्रीन यानी हरे कलर का कोट। जब, या ये कह सकते हैं कि जब मेरा डर थोड़ा कम हो गया, ठीक, माई फ्राइड ओवर लिटिल थोड़ा कम हो गया, तो आई डिड सी, तब मैंने देखा, आवर टीचर अपने अध्यापक को, हैड ऑन वह पहन रखे थे, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एक हरी कलर की सुंदर कोट, हिज फ्रेलेट शर्ट और झालर नुमादार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लॉक सिल्क कैप और छोटी काली कलर की सिल्क की टोपी, आल एम्ब्रॉयडर्ड और उस पर डिजाइन बनी गई थी, डिजाइन या काशीदारी की गई थी, ऐसा आप कह सकते हैं। डैट ही नेवर वर एक्सेप्ट, वह कभी नहीं एक्सेप्ट मतलब कि पहनते थे, या उसके बजाय नेवर वह कभी नहीं एक्सेप्ट पहनते थे, ऑफ इन्फेक्शन एंड प्राइज डे, किसी पुरस्कार दे वितरण या फिर किसी इन्फेक्शन डे के, इन्फेक्शन डे हम उसे कह सकते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम हो, मान लीजिए 26 जनवरी 15 अगस्त, तो या तो कह रहा है कि वह कभी नहीं पहनते थे इन्फेक्शन एंड प्राइज डे, मतलब कि किसी को अगर प्राइज देना होता है या कोई समारोह दिन होता है तो उसके सिवाय कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back bench that were always empty. कहाँ पर थे, हाँ, beside whole school seemed to strange solemn, इसके अलावा पूरा स्कूल, होल स्कूल पूरा सेम टू स्टिंग, बहुत भयानक और विचित्र लग रहा था। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत भयानक और विचित्र लग रहा था। बट द थिंग, लेकिन वह चीज़, दैट सरप्राइज, जो मुझे आश्चर्यचकित कर दी, मुझे मोस्ट, सबसे ज़्यादा, लेकिन वह चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दी, वाज टू सी, वह यह देखना था, ऑन द बैक बेंचेस, जो पीछे की बेंचेस यानी सीट थी या कुर्सियाँ थीं, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग, उस पर गाँव के लोग बैठे हुए थे, क्विकली, शांतिपूर्वक। यह, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा वह चीज़, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दी, वह यह देखना था कि जो पीछे बेंचेस, स्कूल के जो बेंच पीछे होते हैं कभी खाली रहते ना, जो हमेशा ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्विकली, वह शांति से वहाँ पर गाँव के लोग बैठे हुए थे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि लाइक अवर ओल्ड हाउसर, बूढ़ा व्यक्ति, अवर सिर्फ अपनी, हाउसर बूढ़ा व्यक्ति, विच इज देयर कॉर्नेक दैट, तिकोनी टोपी पहने हुए, बूढ़ा व्यक्ति अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए, द फार्मर्स मेयर, भूतपूर्व मेयर, द फार्मर पोस्टमैन, भूतपूर्व पोस्टमैन, एंड सेव्ड अदर, और बहुत सारे लोग। कौन कौन वहाँ पर था, बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी तिकोनी टोपी पहने हुआ था, और भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमैन, और बहुत सारे गांव के लोग। इतने लोग उस पीछे वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे। बिसाइड एवरीबडी लुक्स सैड, सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर, एंड बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ में ओल्ड प्राइमर, पुरानी बाल पुस्तक लिए था।
इसके अलावा सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे थे और जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपने हाथ में ओल्ड प्राइमर पुरानी बाल पुस्तक लिए था। थम्स एट द इक्स, इट मतलब किनारे पर, थम मतलब का अंगूठा होता है ना, थम मतलब थम ये अंगूठा आपका। तो कह रहा है कि थम्स यानी अंगूठे के, इट्स यानी किनारे, एक मिनट, प्राइमर यानी किताब के किनारे अंगूठे के निशान बने हुए। जैसे मान लीजिए खोलते खोलते ज़्यादा खोलते खोलते यहाँ थंब बन जाए अंगूठे तक, वही कह रहा है कि किताब के यानी जो प्राइमर, ओल्ड प्राइमर पुरानी बाल पुस्तक थी उसके किनारे पर अंगूठे के निशान बने थे। एंड ही हेल्ड ऑफ द ओपन, और वह खोला हुआ था, ऑन हिज क्रिंस विथ ग्रेन, और वह उसे खोलकर अपने ये होता है ना टुहने पर, अपने टुहने पर रखा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पिकल, और उसका बड़ा चश्मा लेइंग अक्रॉस द पेज पर खुला हुआ पड़ा था। वह बाल पुस्तक अपनी घुटनों पर रखा हुआ था और उसका बड़ा चश्मा पृष्ठ पर या उस पेजे पर खुला हुआ पड़ा था। ठीक है दोस्तों, हमें लग रहा है कि इसके बाद हम अगले वीडियो में बनाएं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मान लीजिए 25-30 मिनट की वीडियो होगी, 25-30 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, पार्ट 2 बना देंगे तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी और हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जैसा होगा अच्छा बुरा यानी कि आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके बाद अगर आप लोग अपना अपना जानते हैं आपको और आपको क्या करना है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।